महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक एकांतिक वार्तालाप में सुना था कि प्याज लहसुन तामसिक प्रवृत्ति के कारक होते हैं, तो आपकी आज्ञा अनुसार उन्हें त्याग दिया है। परंतु महाराज जी, आजकल बाजार में मिल रही हर वस्तु, यहाँ तक कि नमकीन मसालों में भी प्याज लहसुन का होता है। ऐसे में महाराज जी, कभी ऐसा गलती हो जाए तो ना कोई देखो, वो कोई पाप नहीं है। प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है। प्याज लहसुन जैसे कुछ संत जन गाजर नहीं पाते, तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके गुणों का अनुमान करके संतों ने त्याग किया। इसमें ये दोष है, इसमें ये गुण है, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र है। तो प्याज लहसुन, जहां आलू पैदा होते हैं वहीं प्याज लहसुन पैदा होता है। प्याज लहसुन कोई पाप नहीं कि खा लिया तो हमसे पाप हो गया, ऐसा नहीं है। वो तमोगुणी है, वो हमारी बुद्धि को भजन से रहित करने की चेष्टा करेगा, हमको आलस्य निद्रा प्रमाद ये पैदा करेगा। कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके आप ना पाए, वो तमोगुणी है, मगर कोई पाप नहीं है। तो जैसे मसूर की दाल, अब मसूर की दाल हम लोग नहीं खाते क्योंकि तमोगुणी है, कभी नहीं खाते। कोई भी संत शायद ना पाता होगा, मसूर की दाल नहीं पाते क्योंकि वो तमोगुणी है। तो ऐसे बहुत से भोजन में भी पदार्थ हैं जो तमोगुणी हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध को फटी हुई वस्तुएं नहीं पाएंगे, जैसे पनीर है, छेना है, वो नहीं पाएंगे। तो ऐसे मतलब अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उसमें गुण दोष का दर्शन है। जो बहुत पवित्रता है वो तो केवल घर में चल सकती है, नहीं चल सकती कि घर में अपने पवित्रता चल सकती, लेकिन राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, प्रश्न था कि अगर प्याज लहसुन वाली चीज़ खा ली है तो क्या पाप लगता है, जिसका जवाब पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से दिया कि यदि प्याज लहसुन वाली चीज़ खा ली तो उससे कोई ऐसा नहीं कि पाप लगेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है प्याज लहसुन में जिसके द्वारा हम ये सोचें कि अगर हम प्याज या लहसुन का सेवन हमने कर लिया तो पाप लगेगा। हाँ, प्याज लहसुन इसलिए मना किया जाता है क्योंकि प्याज और लहसुन जो है तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं, तमस देते हैं। तो जिसके कारण प्याज लहसुन के सेवन के बाद हमारा भजन में पूरे अच्छे से ध्यान नहीं लग पाता और वो उस ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए प्याज लहसुन मना किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन का सेवन करने के बाद कोई हमें पाप लगता है, क्योंकि जो बाहर भोजन मिल रहा है या और सामान मिल रहा है तो अधिकांश उसमें प्याज लहसुन रहता ही है। तो इसीलिए पवित्रता की यदि बात की जाएगी तो वो हम घर में ही उतनी पवित्रता का पालन कर सकते हैं, क्योंकि घर का जो भोजन है वो हम खुद बनाते हैं और उसमें क्या हमें डालना चाहिए और क्या नहीं वो हम ही निर्णय करते हैं। तो इसीलिए पूर्णतः पवित्रता की बात की जाए तो घर का भोजन ही पवित्र होता है। बाकी जो है प्याज लहसुन इसलिए मना कर दिया जाता है कि वो तामसिक वस्तु है। इसी तरह कुछ लोग मसूर की दाल नहीं खाते क्योंकि वो भी तामसिक है। कुछ ऐसे संत साधु भी हैं जो दूध को फटे रूप में नहीं ग्रहण करते, जैसे पनीर, खोया, छेना इत्यादि उस रूप में नहीं ग्रहण करते, वो सिर्फ दूध को दूध के रूप में ही ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, यदि हम चाहते हैं कि पूर्णतः पवित्र भोजन ही लें ताकि हमारा मन भजन में लगे, हमारे भजन में कोई अड़चन ना पैदा हो, तो हमें घर का भोजन ही करना चाहिए। यदि हम बाहर का कुछ खाते हैं जिसमें प्याज या लहसुन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप कर रहे हैं या हमें कोई पाप लगेगा।
तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।